डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। ये जो आज का टॉपिक है ये बिहार स्पेशल है और जो भी एग्ज़ाम आप लोग 27 जुलाई को देने वाले हैं उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा और ये अंतिम प्रहार है। जो देखिएगा, जो भी आप लोग 27 को दीजिएगा, 30 को दीजिएगा और 3 को, सभी के लिए ये बिहार स्पेशल यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 22 मार्च को। उसके बाद है, जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कौन सा है? तो सिताब दियारा यानी सारण जिला हो जाएगा। उसके बाद है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 26 सितंबर 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा भोला पासवान शास्त्री। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। उसके बाद बिहार डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा चमड़ा के लिए भी, और डालमिया जो है एक सीमेंट के लिए भी है। ठीक है। बिहार में ककलोत जलप्रपात कहाँ पे है? तो नवादा में है। उसके बाद नेक्स्ट है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर है। ठीक है। और किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रगण्य है? वो याद रखिएगा मखाना के लिए। मखाना के लिए कौन कौन? दरभंगा और मधुबनी, ये दो गो मेन है मखाना के लिए। उसके बाद है, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। उसके बाद है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है वो कौन सा है? वो सफेदा है। कौन है? सफेदा। उसके बाद नेक्स्ट है, भगवान महावीर का जन्म जन्म और मृत्यु कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कुंडग्राम वैशाली में उसका जन्म हुआ था और पावापुरी में ये मरा था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा औरंगाबाद। और बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। और बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था और ये अकबर के समय में ही आया था। उसके बाद है, बिहार में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा पूर्णिया है। ठीक है। उसके बाद बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास है। और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा गोपालगंज है। और बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर है। कट्टा चलता है इसलिए मुंगेर, वहाँ पे लिंगानुपात कम, उसे भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक से है? अमरकंटक से सोन नदी से है। ठीक है। उसके बाद है, बिहार में देव का सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा देव का सूर्य मंदिर जो है औरंगाबाद में है। संपूर्ण बिहार का स्थिति बताना है तो याद रखिएगा अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक उत्तरी अक्षांश से लेकर, देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक पूर्वी देशांतर में विस्तार है। ये यदि आप लोग को पूछ दे तो याद रखिएगा 24 20 10 उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 31 15 सेकंड तक जो ये आपको उत्तरी अक्षांश है। उसके देशांतरीय विस्तार भी आपको 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड है। पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। ये विस्तार याद रख लीजिएगा। उसके बाद है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे? बरौनी में है, जिसका स्थापना देखिएगा 1964 में हुआ था। उसके बाद है, बिहार की कौन सी नदी पटना में गंगा नदी में मिलती है? तो याद रखिएगा सोन नदी। उसके बाद बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो याद रखिएगा 26 अप्रैल 1858 को, और जन्म हुआ था 13 नवंबर 1777 को बिहार के शाहबाद, अब जो कहाँ पे भोजपुर में है। उसके बाद बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का, जो बिहार का क्षेत्रफल है वो 2.86 है और विश्व का भारत जो है 2.42, याद रख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे है? याद रखिएगा बिहार के किसान आंदोलन संबंधित स्वामी सहजानंद का है। उसके बाद है, पाटलिपुत्रा किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी पहली राजधानी बनाया था? उदयन ने बनाया था और ये उदयन हर्यक वंश का है। ठीक है। पाटलिपुत्रा शहर यानी पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है अजात शत्रु दिया हुआ 400 कितना है 90 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिग्राम के रूप में। लेकिन पाटलिपुत्रा शहर का स्थापना कौन सा शासक किया था? उदयन किया था। और उदयन स्थापना करेगा और पहला राजधानी भी उदयन ही बनाएगा। उसके बाद बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बिहार का क्षेत्रफल है। उसके बाद है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था? तो याद रखिएगा अकबर मिलाया था। कौन मिलाया था? अकबर मिलाया था। और बिहार राज्य की जलवायु कैसी थी? है तो मानसूनी जलवायु है। पाटलिपुत्रा में स्थित चंद्रगुप्त का महल
मुख्यतः बना हुआ किस चीज़ का है, लकड़ी का है। ठीक है, उसके बाद है किस वेद में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है, तो वो याद रखिएगा ऋग्वेद में। उसके बाद बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो सोमेश्वर किला 880 मीटर है। उसके बाद बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन सा था, तो शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। उसके बाद उत्तर से दक्षिण में बिहार की लंबाई कितना है, तो जैसे मान के लीजिए ये सपोज मानिए ये बिहार का बना रहे हैं और उत्तर से दक्षिण का रहा है, उत्तर से दक्षिण आपको कितना 345 हो जाएगा, और उसके बाद पूरब से पश्चिम आपको 483 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था, तो बख्तियार खिलजी। ठीक है, उसके बाद प्रमुख वन प्रकार कौन सा है, आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन। बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, पटना नगर निगम वाला है, पटना नगर है। उसके बाद बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, सर्वाधिक जनसंख्या जो पटना का है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, तो पश्चिमी चंपारण में है। पहली महिला मुख्यमंत्री बिहार का कौन है, तो वो याद रखिएगा राबड़ी देवी है। उसके बाद नेक्स्ट है गांधी जी को चंपारण में 1917 की नील खेती के लिए किसने बुलाया था, याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल। उसे बिहार का अनुमंडल की संख्या बिहार में कितना, 101 है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, शेरशाह ने बनाया था। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, बौद्ध मठ होता है। क्या होता है, बौद्ध मठ होता है। उसके बाद है बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था, तो बिहार का जो मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में जो गठन हुआ था 1580 में हो गया था। ठीक है, उसके बाद बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत किसने किया था, तो याद रखिएगा 1906 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा। जनसंख्या के हिसाब से बिहार का स्थान कौन सा है, तो तीसरा है। ठीक है, उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो याद रखिएगा आप लोग कौन सा है, तो मधेपुरा है, 31.12 है। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज है। ठीक है, बिहार में नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, 15 अप्रैल 1530। 15 अप्रैल से बिहार में शुरू हुआ था और 12 मार्च से जो है शुरू 12 मार्च से शुरू कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। ठीक है, पश्चिम बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, तो याद रखिएगा पश्चिम बिहार यानी बिहार विधानसभा में टोटल वर्तमान में 243 विधानसभा का सीट है बिहार में विधानसभा का। ठीक है, उसके बाद है पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, तो पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 40 को लोकसभा में चुने जाते हैं बिहार से। उसके बाद बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें कितना है, तो बिहार में राज्यसभा का सीट 16 को है। और सबसे उत्तरी जिला कौन सा, सबसे उत्तर में आपको पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, उसके बाद सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो दक्षिणी जिला आपको गया हो जाएगा। सबसे पश्चिमी जिला में सबसे दक्षिणी आपको कौन सा हो गया, गया हो गया। और सबसे उत्तरी आपको पश्चिमी चंपारण हो गया। और सबसे पश्चिमी जिला जो सबसे पश्चिम में जो जिला है बिहार का वो कैमूर है। सबसे पूर्वी जिला आपको किशनगंज हो जाएगा। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता था, 112 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 125 सेंटीमीटर तक भी देता है, जो लगभग में रहेगा मार दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है बिहार की औसत ऊंचाई कितना है, 173 फीट है। और बिहार राज्य का प्रतीक कौन सा है, तो बोधि वृक्ष है। और 2 स्वास्तिक चिन्ह भी याद रख लीजिएगा। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है, तो याद रखिएगा 45.85। उसके बाद है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है, तो याद रखिएगा एकमात्र देश है, नेपाल है। बिहार केसरी से किसे संबंधित है, बिहार केसरी जो कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। उसके बाद है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था, तो याद रखिएगा बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। उसके बाद है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का गाँव कौन सा है, जीरादेई है, और जीरादेई सिवान। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद है बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है याद रखिएगा 1106 व्यक्ति रहता प्रति वर्ग किलोमीटर में। और देश में जो है याद रखिएगा पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व कहाँ का, बिहार का ज़्यादा है। और बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला बिहार का आपको शिवहर है। ठीक है, और 1880 व्यक्ति रहता है, कितना 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। उसके बाद है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, तो वो कैमूर है, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार का लिंगानुपात कितना, 918 व्यक्ति है, याद रखिएगा 1000 पुरुष पर 918 महिला। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण किस जेल में रखा गया था, हजारीबाग जेल में। कौन सा, हजारीबाग जेल में।
बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना, 0 से 6 935 है, ये याद रख लीजिएगा। शिशु लिंगानुपात बिहार का कितना है, 935 है। बिहार में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 88.71। और यदि आपको शहरी का बोल देगा तो 11 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, बिहार में कुल जनसंख्या में नगरीय कितना, 11.29 है। उसे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य थे। और बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पे है, तो याद रखिएगा गया में है। कहाँ है, गया में है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है वो कहाँ पे है, तो आपको गया में है। उसके बाद बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम में आपको कौन सा, शिवहर हो जाएगा। और अधिकतम में आपको कौन सा दिया हुआ था, गया दिया हुआ था। बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत में कौन सा है, किशनगंज है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहली बैठक कहाँ और स्थापन हुआ था, तो याद रखिएगा पटना में 1934 ईस्वी में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। और बिहार में कितना जिला है, तो बिहार में आपको 38 जिला है। और प्रमंडल यदि बोल देगा तो बिहार में प्रमंडल 9 गो है। उसके बाद है बिहार में कितना प्रमंडल है, तो रुक जाइए, प्रमंडल कितना हो जाएगा, 9 गो हो जाएगा। उसके बाद बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, तो गौरैया है। बिहार का राजकीय पशु क्या है, तो बैल है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो गेंदा है। ठीक है, उसके बाद बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है। बिहार का पहला और दूसरा राजकीय भाषा कौन है, पहला आपको हिंदी हो जाएगा, दूसरा उर्दू हो जाएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। जनजाति में आपको बोल देगा तो कौन सा, पश्चिमी चंपारण है। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला कौन सा है, तो शिवहर है। ठीक है, वो याद रख लीजिएगा। बिहार का राजकीय मछली कौन सा है, तो मांगुर है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार में मेघा दिवस कब और किसके जयंती पर मनाया जाता है, 3 दिसंबर को, राजेंद्र प्रसाद के जयंती पर। उसके बाद बिहार में सबसे ठंडा और गर्म जिला कौन सा है, तो वो आपको गया हो जाएगा। उसके बाद है 1857 क्रांति के बिहार के प्रमुख नेता कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। बिहार जो है बंगाल से पृथक कब हुआ, 1912 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया, तो मार्च 1929 में। उसके बाद है बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था, तो गया अधिवेशन। और ये 37वां अधिवेशन था, ये भी याद रख सकते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। उसके बाद झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, 15 नवंबर 2000 को। 2001 से 11 में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितना था, तो याद रखिएगा 25.42। उसके बाद है बिहार में मुख्य रूप से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, छठ पूजा। स्वतंत्र भारत में बिहार का पहला गवर्नर कौन था, जयराम दास दौलतराम है था। उसके बाद है बिहार का पहला विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार में महाबोधि वृक्ष कहाँ स्थित है, बोध गया में है। बिहार में सबसे बड़ा सोने का भंडार कहाँ है, जमुई में है। सोना का कहाँ पे, तो जमुई में है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। ब्रिटिश भारत के दौरान बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, सर जेम्स डेविड स्विफ्टन थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल तो जयराम दास दौलतराम। उसके बाद बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो 29 जून 1968 में हुआ था। पहली मगधी फिल्म कौन था, तो मगधी फिल्म में आपको भैया था। पहली मैथिली फिल्म कौन था, तो कन्यादान था, 1965 में हुआ था। तो याद रखिएगा मगधी में आपको भैया और मैथिली में कन्यादान। भोजपुरी टॉकी फिल्म गंगा मैया तोरे पियरी चढ़ेवा 1963 में रिलीज हुआ था। स्वतंत्रता से पहले पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड जेम्स चेमिया था। उसके स्वतंत्रता के बाद उच्च न्यायालय के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित थी। उसके बाद रेखा दीक्षित आपको स्वतंत्रता के बाद हो जाएगा, जेम्स चेमिया जो है ये आपको पहले हो जाएगा। उसके बाद है स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पंडित लक्ष्मीकांत झा थे। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे, स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। बिहार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, ज्ञान सुधा मिश्रा थी। उसके बाद बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कौन है, मोइनुल हक स्टेडियम पटना वाला है। बिहार का पहला बाघ अभयारण्य वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। बिहार का प्रथम गणराज्य वैशाली है। बिहार के प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं थे। उसके बाद है बिहार के प्रथम राजनीतिक लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे, बलिराम भगत 5वीं लोकसभा के थे।
उसके बाद बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार बिहार से कौन था, तो ये थी। और ये कितना नंबर का, 15 नंबर का। उसके बाद बिहार आने वाली पहली कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, 1632 में आया था। उसके बाद है बिहार में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। उसके बाद है बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद। उसके बाद है प्रथम बिहार के विधानसभा का अध्यक्ष आज़ादी के पहले कौन थे, राम दयालु सिंह थे। बिहार के प्रथम अध्यक्ष आज़ादी के बाद बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे। बिंदेश्वरी प्रसाद सबसे बाद में, आज़ादी के बाद, पहले राम दयालु। बिहार में विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता एस.के. बांगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम बिहारी विधान परिषद सभापति, बिहार विधान परिषद सभापति राजीव रंजन प्रसाद। बिहार विधान परिषद के प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी। उसके बाद बिहार राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष मंजू प्रकाश। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री गणेश दत्त। बिहार से प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए 1972 में मिला था। बिहार से अशोक चक्र के प्रथम पुरस्कार विजेता स्वर्गीय रणधीर वर्मा। बिहार के प्रथम कवि विद्यापति, ये भी याद रख लीजिएगा। बिहार का पहला साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु। बिहार का साप्ताहिक हिंदी समाचार बिहार बंधु था। प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक सर्वहितैषी। प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका बिहार हेराल्ड। प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र सर्चलाइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप लोग हिंदी में साप्ताहिक पत्रिका आपको कौन सा हो जाएगा, तो बिहार बंधु और पहला सर्वहितैषी। साप्ताहिक में आपको बिहार हेराल्ड, अंग्रेजी में सर्चलाइट। मुरली मोहन जो था सर्चलाइट का था। उसके बाद है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शेरशाह सूरी। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना है। बिहार का पहला रामसर साइट वो आपको बेगूसराय है 2000 में, कांवरताल। उसके बाद यार की पहली नगर पालिका आरा हो जाएगा। उसके बाद है बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी हो जाएगा। उसके बाद बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला तारामंडल इंदिरा गांधी वाला। प्रथम गैर कांग्रेसी मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी। उसके बाद बिहार का यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज रॉल्फ फिंच। बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय प्राचीन काल में कौन सा था, तो नालंदा विश्वविद्यालय। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, तो पटना विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। उसके बाद बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना तो सोन नदी परियोजना। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बांकीपुर पटना में 1912 का 27वां अधिवेशन। अध्यक्षा आर.एस. मजूमदार, आर.एन. माधवलकर। उसके बाद विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय तो मुंगेर। और प्रथम द्वितीय और तृतीय बोध संगीति कहाँ आयोजन हुआ था, पहला बोध संगीति राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र। पहला अशोक के समय, पहला जो होगा आपको अजातशत्रु के समय में, दूसरा कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था। उसके बाद बिहार का प्रथम शहीद स्मारक सब मूर्ति है। उसके बाद बिहार का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था, तो बाबू जगजीवन राम था। बिहार का दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु नानक थे। सबसे पहले प्राप्त नवपाषाण युगीन अवशेष चिरांद से मिला था। बिहार का प्रथम नृत्य भारतीय नृत्य कल मंदिर पटना है। बिहार का उप सेनाध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा। उसके बाद है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो किशनगंज। बिहार का सर्वाधिक गंधक पैराइट्स उत्पादक रोहतास। बिहार की पहली चीनी मिल मडोरा सारण में है 1904 में। बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कल हमारा है, प्रथम हिंदी फिल्म। बिहार में सिंचाई सबसे पहला बड़ा साधन कौन सा है, नलकूप है। बिहार में शाब्दिक लिंगानुपात जिला कौन सा, गोपालगंज है, 1021 है। बिहार में सबसे बड़ा नगर तो पटना नगर है। उसके बाद है बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो 445 किलोमीटर है। उसके बाद है बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन है, सोमेश्वर का किला है। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणीय राज्य कौन सा है, तो बिहार है। बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक में आपको पूर्णिया है। भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन आपको मुजफ्फरपुर है। उसके बाद है शाब्दिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन कौन रहे, तो नीतीश कुमार। बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय पशु बैल, पक्षी गौरैया, राष्ट्रीय पुष्प गेंदा, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय खेल कबड्डी। बिहार का राजकीय मछली देसी मांगुर, राजकीय भाषा प्रथम हिंदी। उसके बाद है
दूसरी भाषा में आपको याद है उर्दू है। बिहार राज्यगीत बिहार का राजकीय गीत कौन सा है? मेरे भारत के कंठार तुझको सशत वंदन बिहार। बिहार का प्रथम प्रार्थना गीत मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे नाज करे। उसके बाद नागी नकटी बांध कहाँ पे है? तो जमुई में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो कैमूर रोहतास में है। और रोहतास में पंथ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो राजगीर में है। पंथ वाला राजगीर में है। उसके बाद है बरेला झील पक्षी अभयारण्य, बरेला वैशाली में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। भीम बांध आपको मुंगेर में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है। कुशेश्वर आपको दरभंगा में है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व आपको पश्चिमी चंपारण में है। नागी नकटी बांध आपको जमुई में है। बिहार का पहला स्थल जो विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ वो आपको महाबोधि मंदिर हो गया। बिहार का सबसे प्राचीन वंश वृद्धरथ वंश। उसके बाद है कौन सा बिहार का सबसे लंबा सड़क नदी पुल है? तो वो महात्मा गांधी सेतु पुल है 5.75 किलोमीटर का। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहरों 2016 में यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। ठीक है, आज का बिहार स्पेशल इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।